तो यार तारक मेहता की रीवॉच सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और तब तक हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंड मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे टप्पू की शरारत से परेशान होकर जेठालाल ये डिसाइड करता है कि वो चंपकलाल को मुंबई बुलाएगा और चंपकलाल मुंबई आने के लिए मान भी जाता है और ट्रेन से मुंबई की तरफ निकल पड़ता है। तो आज हम इसी के आगे स्टोरी कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होता है। देखो चंपकलाल मुंबई पहुंच जाता है तो जेठालाल रेलवे स्टेशन पे उसे मिलता नहीं है, जिस वजह से चंपकलाल खुद ही निकल पड़ता है गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ टांगे पे सवार होके। उधर जेठालाल स्टेशन में चंपकलाल को ढूंढ रहा होता है लेकिन चंपकलाल मिलता नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी सोसाइटी की तरफ निकल चुका होता है। और आखिर में दोनों ही सोसाइटी पहुंच जाते हैं और इसी तरह होती है चंपकलाल की सोसाइटी में एंट्री। देखो चंपकलाल का जो ऑब्सेशन है खुद को गुम करने का और जेठालाल को इस सब में परेशान करने का, वो हमें शुरुआत में ही दिख गया था। और अब अगर मैं नोटिस करूं तो डीएमकेएससी वालों ने भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय किया है एंड फुल ऑन यूज़ किया है, क्योंकि हर 100 एपिसोड के बाद कहीं ना कहीं बापूजी गुम ज़रूर होते हैं। इनफैक्ट गुम भी नहीं होते तो भी छोटी छोटी बातों में बापूजी के गुम होने का सीन बना दिया जाता है। अगर बापूजी थोड़ी देर के लिए सोसाइटी से बाहर चले जाते हैं तो जेठालाल परेशान हो जाता है और पागलों की तरह जेठालाल अपने बापूजी को ढूंढने लग जाता है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि बापूजी भाई एक बुजुर्ग आदमी है एंड वो अच्छा बुरा सब जानते हैं एंड वो अब आराम से घर पहुंच सकते हैं यार। चलो माना कि शुरुआती एपिसोड में चमकलाल मुंबई में नया था, इस वजह से उसको घर ढूंढने में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अब आई थिंक ये सीन्स इंपॉर्टेंट नहीं है और कम कर देने चाहिए, क्योंकि अब चंपकलाल काफ़ी टाइम से मुंबई में रह चुका है और काफ़ी बार हमने देखा है कि वो अकेले ही सोसाइटी के बाहर जाता है, कभी जेठालाल के साथ या फिर किसी और के साथ नहीं। खैर कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसके बाद चंपकलाल सोसाइटी में पहुंच जाते हैं और चंपकलाल उस वक्त भी उतने ही इरिटेटिंग थे जितना जेठालाल के लिए वो अभी हैं, क्योंकि वो जेठालाल को वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं जैसे अभी देते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, वो बात बात पर उसको डांटते हैं। और आई थिंक जेठालाल को अब ये पता लग गया होगा कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि आगे चल के चंपकलाल टप्पू को छोड़ के जेठालाल के पीछे पड़ जाते हैं। बिकॉज जब तक चंपकलाल गांव से नहीं आया था जेठालाल को बहुत सुकून था, एटलीस्ट वो टप्पू से ही परेशान था। लेकिन बाद में जब चंपकलाल भी आ जाता है तो वो हर बात पे टप्पू की ही साइड लेता है, जेठालाल को खाने पे टोकता है, इनफैक्ट उसे सोने का मौका भी नहीं देता अच्छे से। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूमरस टाइम्स हमने ये देखा है कि चंपकलाल जेठालाल पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। कहीं भी अगर किसी भी जगह पे ये बात हो रही हो कि गलत कौन होगा तो ऐसी हर सिचुएशन में लगता है कि खुद का ही बेटा गलत है, जिस वजह से मैं चंपकलाल के आने से तो बिल्कुल खुश नहीं था। बट आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर डिफरेंट थी कि चंपकलाल तब काफ़ी ज़्यादा ज्ञान नहीं देता था और अब वो बहुत ज़्यादा ज्ञान देता है, क्योंकि उस टाइम पे वो खुद ही ऐसी हरकतें करता था जिसकी कोई बर्दाश्त की सीमा ही नहीं होती थी। अब चंपकलाल को काफ़ी टोन डाउन कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम पर वो एक इरिटेटिंग कैरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था और लोगों की नाक में दम करके रखता था। वो कोई इज्जतदार बुजुर्ग नहीं था जिसकी सब रिस्पेक्ट करे, इनफैक्ट उसकी तो कोई ना कोई कभी भी बेइज्जती करके चले जाता था। वैसे चंपकलाल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि क्या आप जानते हो कि चंपकलाल रियल में जेठालाल से कम उम्र के हैं। जहाँ जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर 58 साल के हैं, वहीं चंपकलाल का किरदार 53 साल के एक्टर निभाते हैं। लेकिन अगर ये बात उस वक्त मुझे कोई बताता कि चंपकलाल जेठालाल से छोटा है तो भाई मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं शायद 12-13 साल का रहा हूँगा तब। वैसे आप कितने साल के थे जब तारक मेहता शुरू हुआ था, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे अगर इसके बाद स्टोरी पे वापस आएँ तो चंपकलाल यहाँ डांस करते वक्त टप्पू को उठाने की कोशिश करता है और वहीं उसकी कमर में मोच आ जाती है। और इसी के बाद आता है मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे फेवरेट सीन, वो वाला सीन जब कोई बोलता है चलो राम बोलो भाई राम। एंड आई थिंक ये अब्दुल था, क्योंकि उस टाइम पे अब्दुल इतना सैवेज था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। वो कभी भी किसी को भी रोस्ट कर देता था, किसी को भी उल्टा जवाब दे देता था। एंड भाई अब्दुल को तो इन्होंने जो बदला है ना, वो आई कैन नॉट इवन फॉरगिव देम। इसके बाद चंपकलाल को जैसे तैसे घर पे ले आते हैं ये लोग एंड डॉक्टर हाथी को बुलाया जाता है और यहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है कि डॉक्टर हाथी कितना बेकार डॉक्टर है कि उसे इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता। एंड ये लोग इसको भी फ्यूचर में जाके चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर हाथी एक इज्जतदार डॉक्टर हैं जिनकी सब इज्जत करते हैं। खैर इसके बाद बबीता को भी बुलाया जाता है, वो चंपकलाल को एक्यूप्रेशर देने की कोशिश करती है और वो भी फेल हो जाती है, जिसके बाद टप्पू गरबा लगा देता है टेप रिकॉर्डर में एंड दया अपना गरबा शुरू कर देती है, जिसके डर से चंपकलाल उठ जाता है और ये वाला सीन यहीं पे खत्म हो जाता है।
इसके बाद हमें चंपकलाल की काफ़ी फ़नी सीन्स देखने को मिलती हैं। एक सीन में तो वो सोसाइटी में बालकनी में खड़े होकर कुल्लियाँ कर रहा होता है और भेड़िए के ऊपर ही थूक देता है, जिस वजह से दोनों में एक लड़ाई भी हो जाती है। और फिर अगली बार चंपकलाल भेड़िए के मुंह में भजिया ठूसने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी शर्ट पे चटनी गिर जाती है। लेकिन इस बार भेड़िए गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चंपकलाल को बहुत ही खरी खोटी सुना देता है, जिस वजह से चंपकलाल सोसाइटी से भाग जाता है और दया और जेठालाल भेड़िए पे बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे चंपकलाल वापस आ जाता है और बताता है कि वो भेड़िए से नाराज नहीं था, वो सिर्फ टप्पू के लिए खिलौना लेने गया था। और इस वजह से क्योंकि चंपकलाल का फ़ोन खो गया था, ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि चंपकलाल को एक नया फ़ोन देना है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देखो यार, शुरुआती एपिसोड देखते वक्त मैंने ये नोटिस किया है कि पहले के एपिसोड्स में सब लोग बहुत ही खड़ूस थे और एक दूसरे से चिढ़े हुए दिखते थे। बात बात पे वो गुस्सा करते थे, एक दूसरे की खिंचाई करते थे, नीचा दिखाते थे और कोई वजह नहीं छोड़ते थे एक दूसरे से लड़ने की। इनफैक्ट पहले के एपिसोड में सूर्य एक बेकार मैकेनिक था, डॉक्टर हाथी एक अच्छे डॉक्टर नहीं थे। अब तो सबको उंगली करता रहता था और हाँ जी करके तो बात बिल्कुल नहीं करता था। इनफैक्ट शायद सबसे सैवेज कैरेक्टर सोसाइटी में अब्दुल ही था। टप्पू सेना भी अभी तक प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं हुई थी, सिर्फ टप्पू की बातें होती थी। इनफैक्ट उस टाइप पे गोली, पिंकू, गोगी ये तो शायद शुरुआती एपिसोड में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे सही से। हमें मोस्टली दिखता था टप्पू और कभी कभी सोनू। एंड आई थिंक ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब शुरू हुआ था तब इन्होंने सोचा भी था कि ये लोग इतने सारे एपिसोड बनाने वाले हैं। इसीलिए इन्होंने कोशिश की कि जल्दी से कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करके फटाफट एक शो बना दिया जाए। लेकिन ये शो इतना चला कि बाद में इन्हें कैरेक्टर को टोन डाउन करना पड़ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा डार्क ह्यूमर भाई अभी के टाइम पे नहीं चल सकता। क्योंकि शुरुआती 10 एपिसोड में अगर हम देखें तो जेठालाल का बबीता के टुवर्ड्स जो अट्रैक्शन इन लोगों ने दिखाया था, वो लिटरली अभी वाली दोस्ती से काफ़ी बढ़कर था। जेठालाल हमेशा बबीता को एक अलग ही नज़र से देखता था, जो कि बहुत गंदी दिखती थी एंड इनफैक्ट आई इवन डिडंट लाइक इट। और इनफैक्ट अपनी वाइफ दया की तरफ तो बिल्कुल भी प्यार से नहीं देखता था। ऐसा लगता था कि वो शायद दया से बिल्कुल नफरत करता है, जो कि बाद के एपिसोड में धीरे धीरे शिफ्ट होती गई और जेठालाल को एक प्यार करने वाला हस्बैंड बताया गया और बबीता की तरफ उसका लगाव फ्रेंड वाली सोच की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी ऐसा होने में इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, क्योंकि आई थिंक इन्हें लग रहा था कि ये शो कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यही शो वालों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जेठालाल इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट कैरेक्टर हो सकता था। उसमें मुझे हर चीज़ देखने को मिलती है। वो अपनी वाइफ से लड़ता भी है लेकिन अपनी वाइफ से प्यार भी करता है, बाबूजी से डांट भी खाता है लेकिन उनकी इज्जत भी करता है। वो अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करता है जो एक परफेक्ट इंडियन हस्बैंड करता है, और उन सारी परेशानियों से जूझता है जो एक नॉर्मल इंसान जूझता है। लेकिन एट द एंड वो परफेक्ट सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि वो बबीता से अट्रैक्टेड है। लेकिन इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में बाद में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इस बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बट कमिंग बैक टू दी ओल्ड एपिसोड्स, जैसे मैंने कहा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमें अपनी तरफ कुछ ना कुछ करके खींचता रहता था। और आगे हम बात करने वाले हैं कि चंपकलाल को कैसे फ़ोन मिला और उसके बाद उसने क्या क्या किया। ऐसे एक एक करके हम सारी स्टोरी लाइन डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन फिलहाल मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि हम इस सीरीज़ को और अच्छा कैसे बना सकते हैं बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा की क्लिप या कंटेंट यहाँ डाले। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।